हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे बायोकेमिकल टेस्ट इन माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रो के प्रैक्टिकल में ग्राम स्टेनिंग करनी होती है। ठीक है, तो ग्राम स्टेनिंग में हमें पता लगता है कि ग्राम पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब ग्राम नेगेटिव के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, पूरी एंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली ग्राम नेगेटिव है। उसके फर्दर फाइनल डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए हमारे पास कुछ बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं दैट वी नीड टू नो। तो उन टेस्ट के प्रिंसिपल आपसे वाइवा में पूछे जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि आप मतलब कैसे लास्ट में फाइनल डायग्नोसिस तक पहुँचे। मतलब आपके पास स्पेसिमेन आया, वहाँ से लेकर स्पेसिमेन से लेकर उसकी ग्राम स्टेनिंग से लेकर एंड डायग्नोसिस तक कौन से टेस्ट आपने करे हैं। पॉजिटिव आया है तो फिर उसके बाद आपने ये टेस्ट किया है, इसको एक्सक्लूड किया है, उसको एक्सक्लूड किया है, कैसे आपने फाइनल डायग्नोसिस तक आप पहुँचते हो। तो वो वाला पार्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हम अपना जो ये लेक्चर है हम ऐसे नहीं लेके जाएंगे कि हम पहले सारे टेस्ट पढ़ रहे हैं, ये पॉजिटिव होता है ऑर्गेनिज्म, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये रट्टा टाइप सा हो जाता है। हम अपना डायग्नोसिस का ऐसे ही हम इस वीडियो को ऐसे बनाएंगे कि हमारे पास सैंपल आया, उसके बाद हमने ये टेस्ट किया, ये पॉजिटिव आया तो उसके बाद हमने ये टेस्ट करके देख लिया, ये पॉजिटिव आया फिर हमने ये टेस्ट करके देख लिया, तो हमारा लास्ट का एक ऑर्गेनिज्म बच जाता है कि हाँ ये वाला ऑर्गेनिज्म इस डिजीज़ का वो हो सकता है। देन फिर नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, हमें ऐसे करके देखना है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव के लिए। हमने सबसे पहले हमारे पास पोटम सैंपल आता है तो हमने उसकी ग्राम स्टेनिंग कर लेनी है, और ग्राम स्टेनिंग के बाद हमें ऐसे कुछ कोकाई दिखते हैं, ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ठीक है, हमें जब स्टेनिंग में ये दिखता है तो हमें कौन सा टेस्ट करना है, इसके जस्ट बाद हमें करना है कैटालिस्ट टेस्ट। ओके, अब कैटालिस्ट टेस्ट का प्रिंसिपल क्या होता है, ये आपको अगर पॉजिटिव होगा तो ऐसे बबल्स दिखते हैं, नेगेटिव होगा तो कुछ बबल्स नहीं आते। तो उसका प्रिंसिपल होता है कि कैटालिस्ट एंजाइम होते हैं कुछ बैक्टीरिया में जो H2O2 को वाटर प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, और बबल्स आते हैं हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन गैस के। तो अगर तो हमारे पास बबल्स आ रहे हैं, हमने ग्राम स्टेनिंग करी, ग्राम पॉजिटिव कोकाई दिखा, हमने कैटालिस्ट टेस्ट किया, बबल्स आ रहे हैं, तो हमारा डायग्नोसिस बन जाएगा कि वो ऑर्गेनिज्म कैटालिस्ट पॉजिटिव है। तो वो होते हैं हमारे पास स्टेफाइलोकोकस। अब स्टेफाइलोकोकस में फर्दर क्लासिफिकेशन होती है कि स्टेफाइलोकोकस ऑन द बेसिस ऑफ कोएगुलेज टेस्ट। सो अगर हमारा कैटालिस्ट पॉजिटिव है तो हमें प्रोसीड करना है टू कोएगुलेज टेस्ट। ओके, तो कोएगुलेज टेस्ट हमें प्रोसीड करना है। अब कोएगुलेज टेस्ट का प्रिंसिपल आपसे पूछेंगे कि क्या करता है, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कोएगुलेज एंजाइम दैट कोज फिब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन। तो आपको ऐसे ऐसे फिब्रिन थ्रेड लाइक कुछ स्ट्रक्चर मिलती है अगर तो टेस्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब जो ऑर्गेनिज्म कैटालिस्ट पॉजिटिव थे हमने कोएगुलेज टेस्ट कर लिया, अगर जो कोएगुलेज पॉजिटिव होंगे तो उसको वो होगा हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। फाइनल इसका डायग्नोसिस हमारा हो जाएगा। बट अगर नेगेटिव है, कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई, तो उसके लिए हमारे दो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई होते हैं। तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास कौन सा टेस्ट होता है, नोवोबायोसिन टेस्ट। ये टीचर्स वाइवा में पूछते हैं। ठीक है, अब नोवोबायोसिन टेस्ट होता है जो कौन्स को डिटेक्ट करेगा। अब नोवोबायोसिन टेस्ट, नोवोबायोसिन बेसिकली एक एंटीबायोटिक होती है, तो इसका हम करते हैं एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी, एंटीमाइक्रोबियल होता है, एंटीमाइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट करते हैं नोवोबायोसिन से। अब स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस एंड सैप्रोफिटिकस, ये दोनों के दोनों कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई थे। अब इसमें से जो एपिडर्माइडिस है वो सेंसिटिव होता है टू नोवोबायोसिन एंड सैप्रोफिटिकस इज रेजिस्टेंट टू नोवोबायोसिन। अब ये काफ़ी सारे आगे आएंगे, कोई बेसिट्रेसिन का आएगा, कोई नोवोबायोसिन का आएगा। तो इन चीज़ों को याद करने के लिए हम कैसे इनको याद करें। ठीक है, तो मैंने एक सेपरेटली एक वीडियो बनाई थी कि हमें माइक्रोबायोलॉजी कैसे पढ़नी चाहिए, कहाँ से पढ़नी चाहिए। तो उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि ये रिसोर्सेज हैं जहाँ से अगर आप पढ़ते हो तो आपको हर चीज़ एक पिक्टोरियल मेमोरी बन जाती है आपकी पिक्चर्स से। अगर आप इनको याद करते हो तो वो रिसोर्सेज सारे के सारे मैंने सेपरेट वीडियो में बताए हुए हैं, तो चैनल पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। ओके, तो वहाँ से आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो इतना हुआ हमारा कि हमारे पास कोई भी ग्राम पॉजिटिव कोकाई आई, हमने कैटालिस्ट टेस्ट कर लिया, कैटालिस्ट टेस्ट हमारा पॉजिटिव हो गया, स्टेफाइलोकोकस हो गया। अब स्टेफाइलोकोकस दो तरह के होते हैं, कोएगुलेज नेगेटिव एंड कोएगुलेज पॉजिटिव। कोएगुलेज टेस्ट करके देख लिया, कोएगुलेज पॉजिटिव है तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, अगर कोएगुलेज नेगेटिव है तो हमारे पास दो ऑर्गेनिज्म हमारे माइंड में आते हैं, एपिडर्माइडिस आता है और सैप्रोफिटिकस आता है। उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने नोवोबायोसिन टेस्ट करके देख लिया, सेंसिटिविटी करके देख ली। बट अगर हमारा कैटालिस्ट नेगेटिव आता है तो मतलब यहाँ पे कोई बबल नहीं बन रहे, तो हमारे माइंड में दो ऑर्गेनिज्म आते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस और एंटेरोकोकस। तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं, हीमोलिसिस वाला टेस्ट। ठीक है, अल्फा हीमोलिसिस, बीटा हीमोलिसिस, गामा हीमोलिसिस। तो इसके बाद हम अगर हमारा कैटालिस्ट टेस्ट नेगेटिव आता है तो हमें क्या करना है, हमें हीमोलिसिस करके देखनी है ऑन ब्लड एगार। ठीक है, ओनली फॉर कैटालिस्ट नेगेटिव स्ट्रेप्टोकोकस एंड एंटेरोकोकस। तो इसमें बीटा हीमोलिसिस होता है कंप्लीट हीमोलिसिस,
अल्फ़ा होता है पार्शियल हिमोलिसिस एंड गामा में नो हिमोलिसिस। तो बीटा हिमोलिसिस हमारी होंगी ग्रुप ए एंड बी स्ट्रेप्टोकोकस में, ओके। एंड फिर हमारी जो अल्फ़ा हिमोलिसिस है पार्शियल हिमोलिसिस वो होती है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकाई विरिडेंस एंड निमोनी, इन दोनों में अल्फ़ा हिमोलिसिस होती है। फिर हमें इन दोनों को अब जो ग्रुप ए या फिर ग्रुप बी मतलब जो स्ट्रेप्टोकोकस हैं बीटा हिमोलिसिस वाले, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए फर्दर हमारे पास 2 टेस्ट हैं, बेसिट्रेसिन एंड कैम्प टेस्ट, जिनके बेसिस पे हम फाइनली डायग्नोसिस तक पहुंचेंगे। सेम फॉर अल्फ़ा हिमोलिसिस, अगर हमारा कैटलेज नेगेटिव आया, हमने हिमोलिसिस की टेस्ट किया ब्लड एगार के ऊपर, अगर अल्फ़ा हिमोलिसिस आया तो हमारे माइंड में 2 ऑर्गेनिज्म रहते हैं, एक विरिडेंस एक निमोनी स्ट्रेप्टोकोकाई। तो उनको दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास 2 टेस्ट हैं, ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी टेस्ट एंड बाइल सोलिबिलिटी टेस्ट। बट अगर हमारा गामा हिमोलिसिस आता है तो हमारा माइंड में आता है एंटेरोकोकस या और इसको हम ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकस भी बोलते हैं। तो जो एंटेरोकोकस है तो इसकी फाइनल डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए हमें करना पड़ता है बाइल एस्क्यूलिन अजाइड अगर के ऊपर टेस्ट या फिर 6.5% NaCl टेस्ट। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो ना तो फिर आप जब टीचर्स को वाइवा में बताते हो तो काफ़ी इफेक्टिव रहता है, तो उनको लगता है कि हाँ मतलब बच्चे ने समझ के पढ़ा है, रट्टा नहीं लगाया हुआ। ओके, तो पहले हमने ये टेस्ट करना है, फिर हमें ये टेस्ट करना है, फिर हमें ये टेस्ट करना है, फिर हम इस डायग्नोसिस तक पहुँचेंगे, तो हमें ऐसे पढ़ना होता है। अब हमारे पास बीटा हिमोलिसिस आ गया तो हमारे पास 2 टेस्ट होते हैं, बेसिट्रेसिन एंड कैम्प टेस्ट होता है। ओके, अब बेसिट्रेसिन सेंसिटिव कौन सा होता है? पायोजेंस होता है। एंड बेसिट्रेसिन से सेंसिटिव पायोजेंस होता है रेजिस्टेंट अगर बेसिट्रेसिन सेंसिटिविटी आ रही है तो हमारा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस बन जाता है। बट अगर रेजिस्टेंट है बेसिट्रेसिन से तो हमें क्या करना है, हमें कैम्प टेस्ट करके देखना है। ये होता है कैम्प टेस्ट के लिए, यहाँ पे एक स्ट्रिक ऐसे होती है, एक स्ट्रिक ऐसे होती है, एक स्ट्रेफ ओरियस की स्ट्रिक होती है, एक हमारी यहाँ से स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सी होता है उसकी स्ट्रिक होती है। ओके, तो फिर यहाँ पे हमारा इन्हांस्ड हिमोलिसिस बन जाती है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमारा कैम्प टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, एरोहेड यहाँ पे हमें कोलोनिस दिख जाते हैं, तो दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सी। तो हमने क्या किया, बीटा हिमोलिसिस की 2 टेस्ट को परफॉर्म किया। सबसे पहले मैंने बेसिट्रेसिन किया, बेसिट्रेसिन सेंसिटिव है तो पायोजन से, अगर नहीं है सेंसिटिव, ठीक है, तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कैम्प टेस्ट करते हैं। कैम्प टेस्ट में अगर यहाँ पे हमें ऐसे हिमोलिसिस दिख जाती है तो इसका मतलब है स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सी है। ये हो गया हमारा बीटा हिमोलिसिस के बाद। कैटालिस टेस्ट किया, नेगेटिव आया, हिमोलिसिस किया, बीटा हिमोलिसिस आई, फिर हमने फर्दर बेसिट्रेसिन टेस्ट किया एंड कैम्प टेस्ट कर दिया। उसके बाद हमारे पास आती है अगर हमारी अल्फ़ा हिमोलिसिस है, जैसे ये वाला अल्फ़ा हिमोलिसिस के लिए हमें ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी देखनी है और बाइल सोलिबिलिटी देखनी है। तो ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी के लिए जो ऑर्गेनिज्म ऑप्टोचिन सेंसिटिव होता है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अब मैंने आपको बताया था माइक्रो की वीडियो के अंदर फर्दर कि कौन से रिसोर्सेज पढ़ने चाहिए। जो स्केची है ना, स्केची यार उसको प्लीज़ पढ़ लेना, उससे आपको ये सब कुछ कौन सेंसिटिव, कौन रेजिस्टेंट, कौन बाइल सोल्यूबल, कौन नहीं है, कोई बेसिट्रेसिन सेंसिटिव है, कौन नहीं है, वो आपको वहाँ से इतने अच्छे से याद हो जाएंगे, आप उनको कभी नहीं भूलोगे। मतलब उनकी इतनी अच्छी पिक्चर्स होती हैं वहाँ पे, काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से एक बार ज़रूर देखना उन ऑर्गेनिजम्स को, इनकी हर ऑर्गेनिज्म की अलग अलग पिक्चर दी होती है वहाँ पे स्केची के अंदर। तो ऑप्टोचिन सेंसिटिव हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जैसे वहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के लिए पिक्चर बनाई हुई है, कोई शोल्जर बनाया हुआ है, उसने फेस मास्क पहना हुआ है बट उसने चिन के ऊपर मास्क नहीं पहना हुआ, इसका मतलब है कि दैट इज़ ऑप्टोचिन सेंसिटिव। ऑप्टोचिन में ये चिन वाला पार्ट ले लिया, ठीक है, उसका ऑप्टोचिन सेंसिटिव हो गया। ऐसे ऐसे उसने बहुत अच्छी ट्रिक्स दी हुई हैं। फिर हमारा अगर वो ऑप्टोचिन सेंसिटिव है तो फिर वो हो गया हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। बट अगर रेजिस्टेंट है ऑप्टोचिन से, एंटीबायोटिक से, इस वाले से एंटीबायोटिक से, ऑप्टोचिन से, तो हमें क्या करना है, हमें बाइल सोलिबिलिटी टेस्ट करके देखना है। ओके, अब बाइल सोल्यूबल कौन होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इज बाइल सोल्यूबल एंड विरिडेंसिस नॉन बाइल सोल्यूबल, नॉन सोल्यूबल। तो ये वाले सारी चीज़ें याद करने के लिए आप स्केची एक बार ज़रूर देखना। ओके, अब हम देखेंगे, अब ये हो गया हमारा अल्फा हिमोलिसिस, बीटा हिमोलिसिस। थर्ड था हमारा गामा हिमोलिसिस। गामा हिमोलिसिस में हमारा डायग्नोसिस बन रहा था एंटेरोकोकस के बारे में। तो उसमें हम करते हैं बाइल एस्क्यूलिन एंड 6.5% NaCl टेस्ट। ये हमारा बाइल एस्क्यूलिन टेस्ट है, इसके अंदर ऐसे ब्लैक कलर बन जाता है, तो दैट इज़ इट मीन्स इट इज़ बाइल एस्क्यूलिन पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव है तो हमें जाना है 6.5% NaCl टेस्ट के लिए। वो हमारा इसके प्रोसीड टू 6.5% NaCl टेस्ट। अगर यहाँ पे ग्रोथ या फिर टर्बिडिटी आ रही है तो इसका मतलब है NaCl टेस्ट में एंटेरोकोकस विकैलिस या फिर फिशियम हो सकता है। बट अगर ग्रोथ नहीं आ रही है तो वी हैव ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकस हो सकते हैं, दैट इज़ बोविस कॉम्प्लेक्स वाले। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एंटेरोकोकस वाला।
उसके बाद हमारे पास ग्राम पॉजिटिव कोकाई, अगर हमने सारा देख लिया, ग्राम पॉजिटिव कोकाई हमें माइक्रोस्कोप में दिख रहे थे। उसके बाद हमने कैटालिस टेस्ट किया, पॉजिटिव है अगर हमारा कैटालिस टेस्ट, तो हमने कोएगुलेस टेस्ट किया। उसके बाद हमने फर्दर हमारे स्टेप कोएगुलेस टेस्ट पॉजिटिव है तो ओरियस है, स्टेफिलोकोकस ओरियस। अगर नेगेटिव है तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, स्टेप एपिडर्माइडिस एंड स्टेफ सैप्रोफिटिकस। उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने नोवाबायोसिन टेस्ट किया। बट अगर हमारा कैटालिस टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो हमने क्या करना है, हेमोलिसिस करना है, अल्फा बीटा एंड गामा हेमोलिसिस। वो स्ट्रेप्टोकोकाई या एंटेरोकोकाई हो सकते हैं। अल्फा हेमोलिसिस के लिए हमने फर्दर टेस्ट करने हैं, बीटा के लिए और टेस्ट करने हैं जिनसे कि हम उन ऑर्गेनिजम्स को डिफ्रेंशिएट कर पाए। एंटेरोकोकस के लिए हमने फर्दर 6.5% NaCl या फिर बाइल एस्कुलिन वाला टेस्ट कर लेना है। ठीक है, ये हमें अगर हम टीचर को ऐसे बताते हैं ना वाइवा में, हम ऐसे फाइनल डायग्नोसिस तक पहुँचे, क्योंकि आप ओनली माइक्रोस्कोप में ग्राम पॉजिटिव कोकाई देख के तो आप नहीं बता सकते ना कि इट इज़ स्टेफ ओरियस और इट इज़ स्ट्रेप्टोकोकस, नहीं ऐसे नहीं बता सकते। ओके, नेक्स्ट आएगा हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई हो सकते हैं। अब जो बेसिलाई हैं वो मोटाइल भी हो सकते हैं, इट कैन बी नॉन मोटाइल ऑल्सो। जो मोटाइल होते हैं दैट इज़ बैसिलस सीरस एंड नॉन मोटाइल में हमारा आता है बैसिलस एंथ्रेसिस। ओके, अब ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई स्पोर फॉर्मिंग एंड अनएरोबिक, ये हमारे ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई एंड स्पोर फॉर्मिंग के स्पोर है, कोई टर्मिनल स्पोर हो सकता है, कोई बल्जिंग स्पोर हो सकता है, कोई सेंट्रल स्पोर हो सकता है। ओके, तो कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन बेस्ड ऑन द अपीयरेंस अंडर ग्राम स्टेनिंग। अगर हमारे पास स्फेरिकल एंड टर्मिनल स्पोर है, स्फेरिकल है और टर्मिनल स्पोर है, दैट इज़ क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, और ये सारे अनएरोबिक हैं। अगर हमारे ओवल स्पोर्स हैं और टर्मिनल स्पोर हैं तो टर्शियम होगा। अगर ओवल है एंड सब टर्मिनल स्पोर हैं तो परफ्रिंजेंस होता है। अगर ओवल है और सेंट्रल स्पोर है तो बाइफर्मेंटस हो सकता है। ये आप एक बार देख लेना। उसके बाद देंगे ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, बट वो हमारे स्पोर फॉर्मिंग नहीं है। जो ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई स्पोर फॉर्मिंग थे वो मैंने बता दिया अभी ऊपर। जो स्पोर फॉर्मिंग नहीं है उसमें आता है हमारे पास मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस, लिस्टीरिया की ना टम्बलिंग मोटिलिटी होती है, तो ये भी आपको स्केच से याद हो जाएगा, तो ये मोटाइल है। देन नॉन मोटाइल में हमारे पास आएगा कुराइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ओके, तो जो कुराइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया है इसके लिए हम एल्बर्ट स्टेनिंग करते हैं, जिसमें चाइनीज़ लेटर अपीयरेंस आती है ऐसे ग्राम स्टेनिंग एल्बर्ट स्टेनिंग के ऊपर। तो ये हमारे ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई नॉन स्पोर फॉर्मिंग। ये मैंने आपको पूरा समराइज़ करके ये टेबल है। ओके, तो यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव है, अगर कोकाई आए तो आपको कैटलेस टेस्ट करना है। कैटलेस पॉजिटिव है तो फिर कोएगुलेस देखना है, कोएगुलेस हमारा स्टेफ ओरियस होता है पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है तो कोएगुलेस नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई, नोवाबायोसिन टेस्ट करके देखना है। सेंसिटिव है तो एपिडर्माइडिस है, रेजिस्टेंस है तो सैप्रोफिटिकस है। सेम हमें अगर कैटलेस नेगेटिव आए तो हमें क्या करना है, हेमोलिसिस करके देखना है, अल्फा हेमोलिसिस, बीटा हेमोलिसिस, अल्फा हेमोलिसिस या फिर कोई भी इनमें से। अगर हमारे पास बीटा हेमोलिसिस है देन वी हैव बेसिट्रेसिन टेस्ट, फिर बाइल सोलिबिलिटी टेस्ट। सेम फॉर अल्फा हेमोलिसिस, अगर हमारे पास है अल्फा हेमोलिसिस के लिए हम फर्दर टेस्ट करते हैं। देन अगर गामा हेमोलिसिस आ रहा है तो फिर हमें उसमें वो बाइल वाला टेस्ट करना पड़ता है, एस्क्यूलिन वाला एंड 6.5% NaCl वाला टेस्ट। जो ग्रो कर जाता है 6.5% NaCl में दैट इज एंटेरोकोकस फेकालिस एंड ससेप्टेबल टू 6.5% NaCl स्ट्रेप्टोकोकस बोविस यानी कि ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई। ये मैंने ऊपर सारा डिटेल में बताया हुआ है। बट अल्फा हेमोलिसिस में जो बाइल एस्क्यूलिन टेस्ट नेगेटिव आता है और ये अल्फा हेमोलिसिस है तो उसके लिए हम ऑप्टोचिन टेस्ट करते हैं। ऑप्टोचिन सेंसिटिव निमोनिया होता है, रेजिस्टेंट हमारा ये दूसरे वाले म्यूटेंस इंटरमीडिएट्स ये सब होते हैं। तो इन सब को याद करने के लिए एक बार स्केची के डायग्राम्स ज़रूर देख लेना। देन आते हैं हमारे पास ग्राम पॉजिटिव कोकाई थी। अगर हमें ग्राम स्टेनिंग के बेसिलाई दिख रहे हैं तो हमारी कैसे डायग्नोसिस बनेगा, तो अगर वो स्पोर फॉर्मिंग है और वो एरोबिक हैं और वो मोटाइल हैं तो बेसिलस सीरियस हो सकता है। हमें ऑब्वियसली क्लिनिकल और हिस्ट्री वगैरह सब से कोरिलेट तो जरूर करके देखना है। अगर वो नॉन मोटाइल हैं देन एंथ्रेसिस हो सकता है। ऑब्लिगेट सब मैंने ऊपर डिटेल में बताया हुआ है, ये बस उसकी समरी है। अगर नो ऑब्लिगेट अनएरोब्स हैं तो अगर वो मोटाइल हैं या फिर नॉन मोटाइल हैं। फिर आएगा हमारे पास नॉन स्पोर फॉर्मिंग मोटाइल, मैंने बताया लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस की टम्बलिंग मोटिलिटी होती है। और फिर आएगा नॉन मोटाइल होगा तो डिप्थीरिया हो जाएगा। देन हमारे पास बिडिड फिलामेंट्स भी होते हैं कुछ, ग्राम पॉजिटिव बिडिड फिलामेंट्स। ये बैक्टीरिया जैसे ये इजरायली वाला है, इसका पूरा नाम था मतलब इसका स्केच में भी दिया हुआ है, इट इज़ नॉन एसिड फास्ट। बट जो ये है वीकली एसिड फास्ट इन ऑब्लिगेट एनरोब, ये वाला एक नोकार्डिया एस्टेरोसाइट्स कुछ था, इसको भी देख लेना। बेसिकली ये वाले जो आपके प्रैक्टिकल्स में हैं आपके ग्राम ये वाले रखे होते हैं ऑर्गेनिज्म, यहाँ से स्टेफ ओरियस स्ट्रेप्टो ज़्यादा रखे होते हैं और टेटनी वाला मिल सकता है आपको। थैंक यू।